दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी से पहले राम मंदिर में कई बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं। अयोध्या में सबसे पहला चमत्कार उस समय ही हो गया था जब जटायु के वंशज गिद्ध दिखाई दिए थे। उसके बाद जामवंत के वंशज भालू दिखाई दिए थे, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के में पड़ गए थे। लेकिन आज के इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 5 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए। उस समय जब आरती शुरू हुई तो प्रभु श्री राम की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त और सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। दोस्तों, ये चमत्कार भगवान की लीला के लिहाज से किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं लगता और बिल्कुल प्रामाणिक सा मालूम होता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना थी। इसके पीछे की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप भी अगर बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है जो सबको हैरान कर रही है। वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का सहयोग था। सभी एक से बड़े एक अभिनेता, नेता और मुख्य अतिथि अयोध्या में पहुंचे हुए थे। सभी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग किया और शाम को दीपक जलाकर श्री राम की आराधना की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह सब मुमकिन कैसे हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि रामलला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर को तराशकर हुआ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अक्सर इसी पत्थर से बनाई जाती हैं, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जो आमतौर पर नदियों की तलहटी में पाया जाता है। श्याम शिला की आयु हजारों साल होती है। ये जल रोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4.25 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। रामलला की प्रतिमा में बाल सुलभ मुस्कान से लोगों को आकर्षित किया गया है। चंपत राय ने कहा कि भगवान राम की मूर्ति का चयन चेहरे की कोमलता, आंखों की सुंदरता, मुस्कुराहट और शरीर सहित अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि पानी और दूध का पत्थरी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति में प्रभु श्री राम की बेहद मनमोहक छवि नजर आ रही है, जो सबको आकर्षित कर रही है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की कोमलता की झलक है। चंदन रोली आदि लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जो भी इसे देख रहा है वह मंत्रमुग्ध होकर कह रहा है जय श्री राम। दरअसल रामलला की 51 इंच की मूर्ति बेहद मनमोहक है। हर कोई अपनी प्रोफाइल से लेकर स्टेट्स और रील्स तक में रामलला की इस मूर्ति की तस्वीर को शेयर कर रहा है। अब सोशल मीडिया पर रामलला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रामलला पलकें झपकाते नजर आ रहे हैं। एक नजर देखने पर यह वीडियो बिल्कुल वास्तविक लग रहा है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता करने से पता चला है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। वायरल वीडियो में रामलला की मूर्ति को जब आप आंखें झपकाते हुए मनमोहक दृश्य को देखेंगे तो भाव विभोर हो उठेंगे। सच माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी न रखने वालों के लिए रामलला की जीवंत मूर्ति का यह वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूजर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वे इस वीडियो को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो में हमारे रामलला बेहद मासूम और पहले से ज्यादा दिव्य लग रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए शुक्रिया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि जिसने भी यह किया उसे कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वान पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने लगा और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है।
राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 3 गुंबद वाली बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर एक मंदिर को गिराया था। तब से हिंदू उस जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट अकबर के समय में उनके लिए राम चबूतरा बनाया गया था, लेकिन उनके परपोते औरंगजेब के शासन में यह विवाद और बढ़ गया। कुछ स्रोतों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह की सेना भी राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए लड़ाई में शामिल हुई थी। अवध के नवाब वाजिद शाह के शासन में निर्मोही नामक एक हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि मस्जिद के लिए रास्ता बनाने के लिए बाबर के युग के दौरान एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर धार्मिक विवाद पहली बार 1853 में हुआ था। इसके 6 साल बाद अंग्रेजों ने साइट को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बाढ़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि बाहरी परिसर को हिंदुओं को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला सुनाया। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में बैठी संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक है और इतने सालों बाद हिंदुओं की जीत हुई थी। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी और जिस सपने के पूरे होने का हम हिंदू सालों से इंतजार कर रहे थे, वो सपना आखिरकार पूरा हुआ। इस बीच दोस्तों, आपको बता दें कि कल आधिकारिक रूप से अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित इस मूर्ति को बालक राम नाम दे दिया गया है। मंदिर के पुजारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह रामलला की मूर्ति किसी 5 वर्षीय बच्चे के समान ही प्रतीत होती है, इसलिए इसे बालक राम का नाम दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको भगवान राम की यह वायरल वीडियो कैसी लगी और राम मंदिर बनने से आप कितना ज्यादा खुश हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।